जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। हाँ, शिव जी का और जलंधर का प्रसंग पूर्ण हो गया। आज कार्तिक मास की 7वीं तिथि है, 8वीं तिथि है। 22वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने तो क्या किया और फिर कहाँ गए। नारद जी ने कहा, सब देवता भगवान की स्तुति करके मौन हो गए और भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर के कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। ये तो एक मेरी सांसारिक मनुष्य की लीला की थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। ब्रह्मादि देवताओं ने नेत्र हर्ष, आंखें जो है हर्ष से खिल गई। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और विष्णु भगवान जी का ये सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वो अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए। वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु भगवान उनके चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। इसीलिए आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये जो प्रकृति है सदा चराचर अपने अधीन है। हमारी जो प्रकृति है वो उल्टी है। गर्मियों में जितना मर्जी आओ आप हैंडपंप चलाओ, नलका चलाओ, पानी ठंडा आएगा। और सर्दियों में जितना पानी का नलका चलाओगे आप, नीचे से पानी गर्म आएगा। सर्दियों में गर्म आएगा, गर्मियों में ठंडा आएगा। ये हमारी प्रकृति का नियम है। देवताओं से ये बात वृत्तांत सुनकर के शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई। कहा, ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हुए विष्णु भगवान भी काम के वशीभूत हो गए। महादेवी उमा, त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। ये जो मूल प्रकृति है ये बड़ी परम मनोहर है। वो वही गिरजा कहलाती है। इसीलिए भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए
आप सब उनकी शरण में जाइए, प्रकृति की शरण में जाइए, तो आपका सारा काम बन जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंच करके उन देवी मां की बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से अलग होकर के रहती हूं। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति स्वरूप, अतएव आप लोग मेरी रक्षा से यदि आदर पूर्वक उन देवियों के पास जाओगे तो वो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। इतनी सी वाणी सुनकर के देवताओं के आंख खुले के खुले रह गए। वो भगवती का आदर मान करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करके कहने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनको याद किया। तभी तीनों देवियां प्रकट हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर के दे दो, जाओ तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें वृंदा की चिता में भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, आंवला पैदा हुआ, मालती पैदा हुई, तुलसी पैदा हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा, वो तुरंत उठ खड़े हुए। कामासक्त चित्त से मोहित हुए और उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे बहुत प्रीति की है। आंवला और तुलसी ने उनकी बहुत प्रीति की। विष्णु भगवान जी सारा दुख भूल करके देवताओं से नतमस्तक होकर के अपने लोक में चले गए। ये पूर्ववत जो सुखी होकर के भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। भगवान को स्मरण करने से सब पाप निष्कंटक दूर हो जाते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। श्री कमल नेत्र